रथ यात्रा में रथ खींचने वाली रस्सियों का क्या महत्व है, जानिए उनके नाम से जुड़े पौराणिक कथाएं। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। रथ को खींचने के लिए भी श्रद्धालु उमड़े चले आते हैं और ललायित रहते हैं कि वह कम से एक बार रथ खींचे जाने वाली रस्सी भी छू ले। रथ को खींचने वाली ये रस्सियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनका महत्व रथ के बराबर ही है। इस साल रथ यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और कौन कौन लोग रस्सी छुए थे, कमेंट में जरूर बताएं। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली जा रही है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं और फिर देवी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम या उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक जीवंतता का प्रतीक भी है। यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों जो अलग अलग समुदाय और जाति खांचों में बटे होते हैं, रथ यात्रा उन्हें एक कर देते हैं। यहाँ ऊंच नीच का भेद मिट जाता है और सभी सिर्फ भगवान को ही नहीं देखते, बल्कि भगवान भी उन्हें देखते हैं। तभी तो कहते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की बड़ी बड़ी आंखें हैं और ऐसा लगता है कि वह सबको नैन भरकर देख रहे हैं। रथ के बराबर रथ की रस्सियों का है महत्व। खैर, रथ यात्रा शुक्रवार शाम को 4 बजे शुरू हुई और पहले दिन भगवान बलभद्र का रथ 200 मीटर खींचा गया। सूर्यास्त के बाद रथ नहीं खींचे जाते हैं, इसलिए बची हुई यात्रा शनिवार को शुरू हुई है। इस रथ को खींचने के लिए भी श्रद्धालु उमड़े चले आते हैं और ललायित रहते हैं कि वह कम से कम एक बार रस्सी खींचे जाने वाली रस्सी भी छू ले। रथ को खींचने वाली ये रस्सियां भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनका महत्व रथ के बराबर ही है और खुद भगवान को ही स्पर्श कर लेने जैसे अनुभव इस रस्सियों को खींचने से होती है। शायद ही पता होगा, भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ रखा जाता है। रथों की ये रस्सियां अपने अपने अलग और खास नामों से जानी जाती है। भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ है। पुरी में एक किंवदंती है। एक बार शंखचूड़ नाम के एक राक्षस ने भगवान जगन्नाथ को अधूरी प्रतिमा समझकर उनका हरण करने का प्रयास किया। ऐसा करके वह लोगों के ईश्वर पर होने वाले विश्वास को गिराना चाहता था, लेकिन अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार होता देख भगवान बलभद्र नाराज हो गए और उन्होंने शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ ने भगवान से कामना करते हुए कहा, वह भी आपकी सेवा में रहना चाहता है। शंखचूड़ ने भगवान से कामना करते हुए कहा, हम भी आपके सेवा में रहना चाहते हैं। तब बलराम ने उनकी नारी रीढ़ आदि से एक रस्सी बनाई। तब से इस रस्सी का उपयोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए किया जाता है। शंखचूड़ भले ही एक राक्षस था, लेकिन मोक्ष पा लेने से वह भी पवित्र हो गया। उनके नाम भी यह रस्सी मोक्ष का ही प्रतीक है। रस्सी खींचना भक्तों की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वे भगवान जगन्नाथ को उनके रथ में खींचने में मदद करते हैं, जो उनके प्रति उनके प्रेम और श्रद्धा का समर्पण का भाव है। भगवान जगन्नाथ का रथ शंखचूड़ रस्सी से खींचना धार्मिक और पारंपरिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भक्तों की भक्ति उड़ीसा की सांस्कृतिक और रथ यात्रा के त्योहार के महत्व का प्रतीक है। शंखचूड़ नाम के राक्षस की एक और कथा है। भगवान शिव का विरोध करने वाला असुर जलंधर शंखचूड़ का मित्र था। शंखचूड़ के पास हरि कवच था और वह इसके सहारे ही जलंधर की सहायता करता था। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बनकर अपने ही कवच मांग लिया। इसके बाद शिव जी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ को कलयुग में अपने काम आने और अपनी भक्ति पाने का वरदान दिया, इसलिए उनके रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ है। इसी तरह भगवान बलभद्र के रथ की रस्सी का नाम वासुकी है। वासुकी भगवान शिव के गले का कंठहार है। पौराणिक कथाओं के आधार पर वासुकी शेष और अनंत नाम के छोटे भाई हैं। कहते हैं कि एक दिन वासुकी अपने भाई शेषनाग के पास आए और बोले कि आपने लक्ष्मण की तरह छोटे भाई बनकर जो उदाहरण सामने रखा है उसका कोई जोर नहीं है, लेकिन मैं भी छोटे भाई की तरह आपकी सेवा का अवसर नहीं पा सका हूँ। तब शेषनाग जी ने बोले, वासुकी तुम चिंता मत करो, जब मैं बलदाऊ बलभद्र बनकर नारायण का भी बड़ा भाई बनकर इस संसार में जाऊंगा, तब तुम मेरी सेवा जरूर करोगे। वही वासुकी जगन्नाथ रथ यात्रा में बलभद्र के रथ की रस्सी बने हुए हैं और इस रस्सी को खींचकर भक्त अपना सौभाग्य समझते हैं। इसी तरह सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ है। यह रस्सी कुछ और नहीं, माया का बंधन है और मोह की फांसी है। इस रस्सी के जरिए तो मनुष्य संसार के कर्म बंधन और अपने भाग्य के बंधनों के बीच बंधा और फंसा है। देवी सुभद्रा के रथ की रस्सी आत्मा पर परमात्मा से मिलने का प्रतीक है।
यह रस्सी माया के बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। सुभद्रा देवी के रथ की रस्सी। इसी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। और यह जानकारी, यह कथा किन किन लोगों को पता था कमेंट में जरूर बताएं। जय जगन्नाथ कमेंट में भी लिखे और शेयर भी करिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।